और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने DSSS पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में जो स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, यानी थ्योरी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में आपको मैंने क्या है इस सारी चीज़ बता दी थी, यानी कि आपका 1946 हो गया था। 1946 के बाद अब क्या है, अब आज़ादी कब मिली हमें, यानी आज़ादी मिली है 14 अगस्त 1947। तो 1947 के इससे पहले क्या हुआ, भारत में आंतरिक सरकार की गठन हुआ था। अब आंतरिक सरकार और 1947 का जो कॉन्सेप्ट है वो आज मैं एक साथ कंबाइन करा दूंगा, जिससे क्या हो दो अलग अलग वीडियो ना बने। या फिर आप ये चाहते हो कि छोटा सा आपको आंतरिक सरकार का टॉपिक अलग मिले और क्या है इसका 1947 का अलग मिले, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें अलग अलग करा दे। तो ये बस ये फ़ायदा है कि आपको जो है टॉपिक अलग अलग मिल जाएंगे और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अलग अलग ही करा देते, क्योंकि एक वीडियो में ये हो जाता है, फिर आप ढूंढने में जैसे कि आप प्लेलिस्ट में देखोगे आपको आंतरिक सरकार वाला टॉपिक नहीं मिलेगा, तो फिर वहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अलग अलग करा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपके जितने PDF हैं सारे के सारे आपके टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, और आपके मॉक टेस्ट के वो भी सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो पहले आंतरिक सरकार की जगह आज मैं आपको कराता हूँ भारत यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो पहले वो करते हैं हम, फिर करेंगे आंतरिक सरकार, क्योंकि आंतरिक सरकार में छोटा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टॉपिक है, वो कवर हो जाएगा। देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ये क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में देखेंगे। और इसमें क्या है, हमारी सबसे पहली चीज़ आती है, जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक था वो ब्रिटिश संसद में कब प्रस्ताव किया गया था, वो आपका किया गया था। लिखिए, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये क्या था, कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया गया था। अब फिर आता है, यानी कि फिर इसके बाद क्या आती है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया। कब किया गया, 16 जुलाई 1947 को। फिर आती है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो था 18 जुलाई 1947, यानी कि 2 दिन बाद। तो इसमें लिखिए, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्वीकृति प्रदान की थी। फिर आती है बात, यानी कि भारतीय
स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावित हुआ था। 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर आती है बात भारतीय सचिव या आपका भारतीय मंत्री का पद 1947 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या हुआ था। यानी कि इस अधिनियम में अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था। किसके अनुसार? यानी कि आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। फिर और क्या बात आई इसी में? यानी कि आपके माउंटबेटन योजना की बात आई थी। यानी कि इस अधिनियम में माउंटबेटन योजना पर आधारित थी। यानी कि माउंटबेटन योजना पर आपके आधारित थी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है। फिर आता है यानी कि किसने, आपका पूछा जा सकता है कि किसने कांग्रेस सदस्य के माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? तो आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने करा था। यानी कि आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो चलिए, यानी कि ये आपको 1947 का चीज़ें पता लगी। और यही आपका आखिरी पॉइंट है। फिर उसका जो पॉइंट बच रहा था वो था भारत में आंतरिक सरकार का गठन। आंतरिक सरकार के गठन में भी
4-5 पॉइंट है वो भी आपको कल करवा दूंगा, जिससे आपको एक टॉपिक के तौर पर और प्ले लिस्ट में आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।